चलिए, कल हम लोग 42 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज 43 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कितना 41 हुआ था? 42 हुआ था। चलिए, आज हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। गौर कीजिएगा, कल 42 तक सोल्व करा चुके हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, गौर कीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस समय बुक देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है। ठीक है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 15, 40 और 75 से पुनः विभाजित हो तो क्या होगी? गौर कीजिएगा, सबसे पहला बात, इसमें 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालना है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, वो भी बोलता है क्वेश्चन कि आपका 15, 40 और 75 से पुनः क्या हो? विभाजित हो तो संख्या क्या रही होगी 4 अंकों वाली? ये हमसे फाइनल रिजल्ट बोला है। तो सबसे पहले हमसे बोल दिया कि 15, 40 और 75 का पुनः विभाजित हो तो सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और जितना एलसीएम आएगा उस एलसीएम से 4 अंकों वाली छोटी संख्या में हम लोग भाग करेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको विभाजित किया जाता है और वहां से हम लोग क्या निकालेंगे? छोटी संख्या निकालेंगे 4 अंकों वाली। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 15, 40 और 75, 15, 40 और 75, अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो 3 से लगेगा, 3 × 5 = 15 और 40 और 25 × 3 = 75 हो जाएगा। फिर आपका 5 से लग जाएगा, 1, 8 और 5। अब लगने वाला नहीं है। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो 3 × 5 × 8 × 5 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 × 5 = 40, 40 को 4 समझिए, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60। मेरे पास आ गया 600। कितना आ गया? 600। फिर से देख लीजिए, 8 × 5 = 40, 4 समझिए इसको, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60। मेरे पास कितना आ गया? 600। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे बोला है कि 4 अंकों वाली छोटी संख्या में इसको विभाजित करना है। तो जितना आपका एलसीएम आ गया उस एलसीएम से 4 अंकों वाली छोटी संख्या में क्या कीजिए? उसको भाग कीजिए। तो सबसे पहले 4 अंकों की छोटी संख्या कितना हो जाएगा आपका? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। बट इसमें तो हमको विभाजित करना है कितना से? 600 से। ठीक है, गौर कीजिएगा, 1000 में 600 से भाग करते हैं, 1 से लग जाएगा, 6 0 0 0 0, ये हो जाएगा 4, कैंसिल। मेरे पास 400 आ गया। अब देखिए, ये विभाजित होने वाला नहीं है, विभाजित होने वाला नहीं है, लेकिन हमसे ये भी बोला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। उस संख्या क्या रही होगी? तो गौर कीजिएगा, मान लीजिए हम चाहते हैं कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो विभाजित होने के लिए हमसे छोटी संख्या रिजल्ट भी मांगा है। तो विभाजित करने के लिए अगर इसमें से इसको घटाइएगा तो इसे 4 अंक नहीं रहेगा, 3 अंक में हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। पहले हमसे मांगा है 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो सकती है। बट अगर आप सोचिएगा कि 1000 में से 400 घटा ले तो सीधे 600 हो जाएगा, जो कि 3 अंक में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमको रिजल्ट क्या चीज में लाना है? 4 अंकों की, याद रखिएगा। इसलिए अगर हम इसमें से इसको घटा करके अगर इसमें जोड़ दे तो मेरा 4 अंकों की छोटी संख्या निकल जाएगा। क्योंकि आप 1000 में से कुछ भी घटाइएगा, 1 घटाइए, 2 घटाइए, वो सीधे 3 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि हमको 3 अंक में रिजल्ट नहीं मांगा है, 4 अंक में मांगा है। समझ में आ गया? तो यहां से अभिष्ट संख्या निकालते हैं। अभिष्ट संख्या 1000 में से हम क्या करते हैं?
600 अब माइनस 400 कर देते हैं, तो 1000 अब प्लस घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 200, ऐड करेंगे तो 0 0 2 यानी बोले तो 1200। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग 44 नंबर भी क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। 44 नंबर क्वेश्चन जो है, इसके पहले बेसिक कंसेप्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनवाए हुए हैं। होता क्या है, फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन जो मतलब भिन्न बोले, भिन्न का लसा और मसा निकालने का आपको तरीका बहुत बार बताए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन भी इस पर बनवाए हुए हैं कि हाँ फ्रैक्शन का बट्टा वाले का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 1/4, 5/7, 9/11, आपको बोल दे एलसीएम निकालने का, तो इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे थे उस समय। अगर सपोज कीजिए कि अगर हमको लसा मांगता है, एलसीएम मांगता है, क्वेश्चन अगर लसा मांगे, गौर कीजिएगा, कुछ आपको कंसेप्ट बता दे रहे हैं। अगर लसा मांगता है तो समझ जाना कि लसा ऊपर रहेगा। कहाँ रहेगा? ऊपर। यानी यहाँ लिखेंगे अंश का लसा एलसीएम, और जो बच गया, बोले तो चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, बट हमसे क्वेश्चन मांगा है एलसीएम, बच कौन गया? एचसीएफ। तो आपका हर का एचसीएफ, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का वैल्यू इसमें रखेंगे और मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो सिंपल वे से इसको सोल्व कर सकते हैं। इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ध्यान दीजिए 44 नंबर क्वेश्चन, एक बटा 2, 3/5 और फिर 4/7, फिर दिया हुआ है 5/21। हमसे रिजल्ट मांग दिया मसा बोले तो एचसीएफ, समझ जाइए एचसीएफ कहाँ रहेगा? ऊपर, क्योंकि जो रिजल्ट मांगता है उसको अंश में कहाँ डालना है? अंश में। गौर कीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ निकालना है हमको, तो एचसीएफ बराबर अगर बात करते हैं तो अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। गौर कीजिए, अंश का एचसीएफ निकालने जा रहे हैं तो मेरे पास अंश कितना है? 1 3 4 5। एक बात जानते हैं, ये कंटिन्यू है, लगातार है। एक देखिएगा, कहने का मतलब है 1 से 3 है ना, तो 3 मतलब 2 इसमें नहीं दिया हुआ है, तो 3 से फिर कितना होगा? 4। इसका आप मसा निकालिएगा ना, 1 आएगा। कितना आएगा? आपको बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, किसी 2 नंबर को उठा के देखो। जैसे 4 और 3 को उठा के देखते हैं, इसमें मसा निकालने के लिए किसी 2 नंबर को सिलेक्ट करना होता है ना, उसमें किसी 2 नंबर को सिलेक्ट करके और उसका मसा निकालिए। 4 को अंदर रखिएगा, 3 को बाहर, 3 कम 1 आ जाएगा, फिर 3 कहाँ जाएगा? अंदर। 3 से तो कैंसिल, मसा कितना आ गया? 1। समझ में आ गया? तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम का, तो एलसीएम नीचे वाले का निकालना है 7 21। 3 से नहीं लगेगा ना, 2 से 7 से लग जाएगा, 2 5 1 3। अब लगने वाला नहीं है, गौर कीजिएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। 1 समझिए, 7 कम 7, 7 तिरका 21 और 0। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो बहुत इजी से इसको सोल्व कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन देखे भी हुए हैं स्टार्टिंग में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली 45 नंबर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। गौर कीजिए क्या बोला है, बोला 2/3 और 3/4, फिर दिया हुआ है 4/5 का मसा निकालिए। फिर से आपका मसा निकालना है। बोले तो एचसीएफ 2/3, 3/4 और 4/5, इसका मसा निकालना है। समझ जाइए, जिसको मांग दिया उसको अंश में, बोले तो ऊपर डालना है, ठीक है। जो रिजल्ट मांग दी, तो एचसीएफ
बराबर अंश का HCF बटा हर का LCM। गौर कीजिएगा, अंश का HCF निकालते हैं तो 2 3 4 है। आप HCF निकालिएगा ना तो जानते हैं कितना आएगा, 1 आएगा। इसका HCF निकाल के देखिए 1 आएगा, क्योंकि आप कोई भी विधि से बनाइए, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से अगर लेते हैं तो 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 3 को 3 गुना 1 लिख सकते हैं, 4 को चाहे तो 2 गुना 1। बट HCF कहता है कि कोई भी नंबर हो उस सब में होना चाहिए शामिल। तो देख लो यहाँ पर कितना आ गया, 1। इससे पता चल गया कि HCF कितना होने वाला है, 1। अब आते हैं LCM निकालने का। तो LCM हमको नीचे वाले का निकालना है, 3 4 5, 3 4 5 लगने वाला नहीं है किसी से, इसलिए सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिएगा 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रैक्शन का LCM और HCF निकालना बहुत इजी हो जाता है और नॉर्मल वे से इसको सोल्व कर सकते हैं अगर कंसेप्ट की आपको जानकारी है तो। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद में हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बोला है 12/15 फिर 18/40 एंड 90/108। हमसे मांग दिया है मसा बोले तो HCF। आपको फाइनल रिजल्ट निकाल करके क्या दिखाना है, HCF निकालना है। तो कहने का मतलब है HCF जो है वो आपका ऊपर रहेगा, अंश में रहेगा। तो HCF बराबर अंश का HCF बटा हर का LCM। गौर कीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमको अंश का HCF निकालना है, तो मेरे पास 12, 18 और 90 है। HCF निकालने के लिए किसी 2 पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए 12 और 18 को लेते हैं तो 18 बट 12 हो जाएगा, 1 से लेगा 6 आ जाएगा कैंसिल, और 12 अंदर 6 दूनी 12 कैंसिल हो गया। HCF मेरे पास कितना आया, 6। बट इस 6 से ये भी डिवीजन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 90 और 6 से लगाना है, 15 छक 90 कैंसिल हो गया, पूरा डिवीजन हो गया। इससे कंफर्म है कि मेरा HCF कितना होने वाला है, 6। तो HCF मेरा 6 हो गया। बट हर का आपका LCM निकालना है, LCM। तो 15, 40 और 108। गौर कीजिएगा 2 से 15, 20, 54, फिर आपका 2 से 15, 10, 27 हो जाएगा, 27 दूना 54 होता है। फिर आपका 3 से लग जाएगा 5, 10 और 9 तिरका 27, ठीक है। फिर आपका 5 से लग जाएगा 1, 2, फिर 9। अब लगने वाला नहीं है तो सिंपली इसको क्या कर लेंगे, गुना करेंगे। तो 2, 2, 3, फिर 5, 2 और 9, 2 and 9। गौर कीजिएगा इसको गुना करते हैं, 2 5 10, 10 को 1 समझिए तो 9 एकम 9, ठीक है। 9 तिरका 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108। इससे पता चल गया कि LCM इसका कितना आएगा, 108। बट ये कटने वाला भी है, ऊपर 6 है और नीचे 108 है, तो कट जाएगा। देखते हैं
अच्छा 0 इग्नोर किए थे, तो मेरे पास 10 सौ कितना आ गया 80, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। और उसके बाद 5 दूनी 10, 2 से किए हैं तो, और 4 दूनी 8, 0 का 0, फिर आपका 3 से कट जाएगा, देख लीजिए। आपका 3 एकम 3, 2 बच गया, 24 हो गया, 3 बटे 0 का, यानी फाइनल रिजल्ट मेरे पास 1/180 आ गया। यही मेरा क्या होगा आंसर। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 सोल्व करेंगे। गौर कीजिएगा, बोला है 2/3, 3/4 और 4/5 का लॉसा निकालिए। लॉसा निकालना है एलसीएम। हमसे बोल दिया कि 2/3, फिर 3/4 और 4/5, इसका एलसीएम निकालना है लॉसा। तो गौर कीजिएगा कैसे इसको सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमसे मांगा है एलसीएम। इससे कहने का मतलब है कि एलसीएम आपका कहाँ रहेगा, अंश में। तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो अगर इसका ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं तो 2 है, 3 है और 4, 2 से लग जाएगा 1, 3 और 2, 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। अगर एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ 3, 4 और 5, इसका एचसीएफ निकालेगा तो 1 आएगा, 1 आएगा, एचसीएफ निकालेगा ना, तो इसका एचसीएफ आपका 1 आ जाएगा। इसलिए उसके जगह पर हम लोग एचसीएफ कितना डाल देंगे, 1, तो 12/1 आ गया। कहने का मतलब आंसर कितना हुआ, 12। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 सोल्व करेंगे। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन का है कि 5/6, 3/8 और 9/20 का लॉसा निकालिए। फिर से एलसीएम, जो क्वेश्चन बोला था ये कि एलसीएम निकालिए, सिमिलरली आपका यहाँ भी एलसीएम निकालना है। 5/6, 3/8 और 9/20 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। गौर कीजिएगा 5, 3, 9, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 3 से लग जाएगा 5, 1, 3, अब लगने वाला नहीं है, तो 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45, और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 6, 8, 20, 8 को अगर अंदर रखते हैं 6 बाहर 1 से, तो 2 आ जाएगा। फिर आपका 3 से लग जाएगा, कैंसिल हो गया। तो एचसीएफ मेरे पास 2 आया, बट 2 से एवी डिवीजन हो जाएगा, 10 दूना 20, इसलिए कंफर्म है कि इसका एचसीएफ कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। तो यहाँ बटा 2 हो जाएगा, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि कटने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। सिमिलरली हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। 3/12, 9/15 और 20/25। सेम बोला है, यहाँ भी लॉसा निकालना है, एलसीएम निकालना है, सेम प्रोसेस। ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। गौर कीजिएगा, तो एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। गौर कीजिएगा, ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं, 3, 9 और 20, 3 से लग जाएगा 1, 3 और 20, अब लगने वाला नहीं है, तो 20 तिहाई 60, 60, तो इसको 6 समझिए, 6 त्रिका 18, बोले तो 180,
इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 180। और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेते हैं 12, 15 और 25। किसी दो को सेलेक्ट कर लीजिए, एक से लग जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा कैंसिल, 12 और 4 तिहाई 12 कैंसिल हो गया। बट 3 से ए वाला भी डिवीजन होना चाहिए। तो 25 में 3 से 3 8 24, 1 बच गया, 3 अंदर जाएगा, 3 से इसका एचसीएफ कितना आया 1। कितना आया 1। इसलिए आप यहाँ डिसाइड मत कीजिएगा कि ये वाला एचसीएफ हो गया, ये भी नंबर आपका डिवीजन होना चाहिए, इसलिए इसका एचसीएफ 1 होगा। बोले तो 180, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो 180 ही आएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सुनिएगा 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या, कहने का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 126, 226 और 376 में भाग देने पर समान शेष बचता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। आपको बोले थे कि जब भी समान शेष की बात होता है, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, तो उसको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मान लीजिए, और सेकेंड में से फर्स्ट को और थर्ड में से सेकेंड को। गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 50। पहला दिया हुआ है 126 एंड 226, फिर दिया हुआ है 376। गौर कीजिएगा, जब भी समान शेष की बात करता है तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड एंड इसको थर्ड, और आपको सेकेंड में से घटाना है फर्स्ट को, और फिर थर्ड में से घटाना है आपको सेकेंड को। ठीक है, तो सेकेंड मेरे पास 226 है और इधर है 126, माइनस करेंगे तो 0 0 1 सही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 376 में से माइनस करना है 226, घटाइएगा 0 5 और 1 आ जाएगा, 150 आ गया। ठीक है, बट दोनों में अगर बात करते हैं, हमसे बोला है बड़ी संख्या निकालने के लिए, तो समझिए एचसीएफ निकालना है, तो 150 और 100 बाहर रहेगा, 1 से 50 आ जाएगा कैंसिल, 100 अंदर जाएगा, 2 से ये क्या हो गया कैंसिल। बोले तो मेरे पास एचसीएफ 50 अभीष्ट संख्या 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन इजी से सोल्व कर लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन में अगर पूछ दे समान शेष, तो इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सिमिलरली 51 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों की, पहले बोल दिया 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। तो पहला बात, 3 अंकों की बड़ी संख्या हम जानते हैं, कै गो 9, 3 गो 9। अच्छा, उसमें आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि जिसमें 4, 6 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ये भी क्वेश्चन है कि 4, 6, 8 से भाग दिया जा रहा है किसको, 3 अंक वाली बड़ी संख्या को। उसमें भी क्वेश्चन है कि आपका शेष बचा रहा है 3, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचा रहा है 3। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है 4, 6, 8, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जितना आएगा
उस एलसीएम से 3 अंकों की बड़ी संख्या में भाग करेंगे। और उसके बाद कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। 4, 6 और दिया हुआ है 8, इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से 3 और फिर 4 हो जाएगा, 2 से लग जाएगा 1, 3, 2 नहीं लगने वाला है। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2, 2, 3, 3 मेरे पास आ जाएगा 4, 4, 3, 12, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 12 दूना 24, ठीक है। तो मेरे पास एलसीएम आ गया 24, बट हमको विभाजित करना है 3 अंकों की बड़ी संख्या में। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 और इसमें भाग करना है 24 से। ध्यान दीजिएगा, 4 से लगेगा 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8 है, 1 9 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर ऊपर से 9 आएगा, 1 से लग जाएगा, इसलिए 1 से लगाएंगे 24, मेरे पास आ जाएगा 5 और हो जाएगा 1, ठीक है। मेरे पास इसको भाग दिए हैं तो मेरे पास शेष कितना आ गया, 15। शेष कितना आ गया, 15। लेकिन हमसे बोलता है क्वेश्चन में कि बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 4, 6 और 8 से भाग देने पर भाग दिया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भाग दिए, मान लो 3 अंक वाली बड़ी संख्या में 24 से भाग दिए तो ये पूरा पूरा तो भाग नहीं लगा, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा पूरा भाग लग जाए। उसके लिए जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, हाई 3 अंक वाले बड़ी संख्या है ना, इसको माइनस करना होगा। आप माइनस कीजिएगा ना तो जो रिजल्ट आएगा और उसमें अगर 24 से भाग देते हैं तो भाग लग जाएगा। बात समझ गए। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 अंक वाली बड़ी संख्या में 15 अगर माइनस करते हैं तो 4 आ जाएगा और फिर आपका 8 आ जाएगा और 9। अब देखिए, अब क्वेश्चन के अनुसार आप 24 से अगर इसमें भाग करते हैं ना तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि शेष कितना बचाता है, 3। शेष कितना बचाता है। तो एक बात बताइए, पूरा पूरा नंबर कट गया, अगर हमको लाना है शेष 3 तो इसमें क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद आप अगर इससे भाग देते हैं 24 से, तो भाग देते वक्त देखिएगा कि नीचे आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो कहने का मतलब शेष मेरा कितना बच गया, 3। तो यहां से अगर अभिष्ट संख्या निकालते हैं, अभिष्ट संख्या तो 984 और 3 ऐड कर देना है, 7, 8, 9, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बोलिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है आपका 52। गौर कीजिएगा, वह छोटा से छोटा माप ज्ञात कीजिए। हमसे बोल दिया कि वह छोटा से छोटा माप ज्ञात कीजिए जो 3 मीटर 50 सेमी, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, और फिर दिया हुआ है 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, फिर आपको दिया हुआ है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर द्वारा पूर्णतः विभाजित हो सके। सबसे पहला बात, एक बात बताइए, हमसे बोल दिया कि वह छोटा से छोटा संख्या ज्ञात करना है, उसका माप निकालना है। तो छोटा बोल दिया तो ये तो फिक्स है कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन का जो हम लोग एलसीएम निकाले हैं ना, उसी टाइप से क्वेश्चन है। बटा वाले का एलसीएम एचसीएफ निकालना हम लोग सीखे हैं, उसी पर एक क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर में दे रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 52। सबसे पहला दिया हुआ है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर।
फिर आपको दिया हुआ है 4 मीटर, उसके बाद में 80 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है 5 मीटर, फिर 60 सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसका आंसर देखिएगा ना आंसर, तो इसका सब मीटर में दिया हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस वाले पार्ट को मीटर में कन्वर्ट कर ले। किस में कन्वर्ट कर ले? मीटर में। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन देखिएगा ना, तो सबके सब मीटर में दिया हुआ है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके पहले हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, बात सही है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। अब हम क्या करते हैं, हमको निकाला है यहाँ से सेंटीमीटर का मान, तो 100 कहाँ आ जाएगा नीचे, 1/100 मीटर, अब बराबर 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। बात समझ गए? तो गौर कीजिएगा, इस वाले पार्ट को 3 मीटर रहेगा, मीटर यहाँ पर है, और 50, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर को, तो 1/100 सेंटीमीटर में। अगर देख लो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 5/10 बचेगा ना, आप इसको कटाइए नहीं, आगे इसका बेनिफिट क्या है इसको बताएंगे, गौर कीजिएगा। तो मेरे पास आ गया है 3 + 5/10, इसको सोल्व कीजिएगा, तो 10 या 30 और 5 35, 35/10, इतना तो आ गया, 35/10 आया। अब गौर कीजिए, सेकेंड पार्ट को इसको सोल्व करते हैं। 4 + 80, सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4 + 8/10, 10 चौका 40, और 40 8 48, 48 बटा कितना हो जाएगा, 10। गौर कीजिएगा। अब इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 + 60, और 1/100 कैंसिल हो गया, बोले तो 5 + 6/10, 10 छक 60, और 10 × 5 = 50, और 5 6 56, 56 बटा मेरे पास आ गया 10। अब गौर कीजिए, यहाँ से कैसे बनाते हैं, मेरे पास ये जितना भी रिजल्ट आया है सबका सब मीटर में है। क्या चीज़ में है? मीटर में। गौर कीजिएगा, मेरे पास आया है 35/10, फिर आपका 48/10, और 56/10। हमसे क्वेश्चन मांगा है छोटा से छोटा संख्या माप कीजिए, छोटा से छोटा संख्या क्या कीजिए, माप कीजिए। तो छोटा से छोटा संख्या माप करने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो यहाँ पर देखिएगा, तो देखो फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो आपको तो बताया है कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो सिंपल वे से इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बात कंसेप्ट इसको समझना था, हम इसको मीटर में क्यों कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि आपका पूरा ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है, इसलिए सोचे हैं कि चलो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब वहाँ से हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। गौर कीजिएगा, अगर एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। अब ध्यान दीजिए, अंश मेरे पास अगर बात करते हैं तो 35, 48 और 56 है, ठीक है। तो इसका क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि अंश का एलसीएम बोला है। तो अंश मेरे पास 35, 48 और 56 है, तो इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 से लग जाएगा, तो 35 और ये हो जाएगा 24, ये आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 2 से लग जाएगा 35, 14 और फिर आपका हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, 12 और ये हो जाएगा 14 और फिर आपका 2 से लग जाएगा 35 और ये 6 हो जाएगा 7। अब आपका 7 से लगेगा, 7 से 7 × 5 = 35,
6 और 1, अब लगने वाला नहीं है। तो अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 गुना 2 फिर 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 6 गुना करते हैं तो गौर कीजिएगा इसका एलसीएम क्या आता है, 6 × 30, इसको 3 समझिए और 0 को इग्नोर कर दीजिए। 3 × 7 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 42 दूना 84, 84 में 2 से कीजिएगा तो 8, 8 दूनी 16, मेरे पास आ गया 168। ये तो फिक्स हो गया कि इसका एलसीएम कितना आएगा, 168। गौर कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि यहाँ के बाद से हम डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल के यहाँ पर पुट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम यहाँ पे एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं, साइड में अलग से। इसमें आपका 0 भी इग्नोर किए थे तो आपका कितना हो जाएगा, 1680, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको साइड में करना है और यहाँ से निकाल करके और इसमें पुट करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो गौर कीजिए, इसके बाद में इसका देखो, आपको एक बात बोले थे नहीं कटाने के लिए, नहीं कटाने का एक रीज़न था, क्योंकि हमको बट्टा में एचसीएफ निकालना है। अब देखो एक बात बताते हैं, 10 का एचसीएफ निकालिएगा ना तो कितना आएगा, 10 से आएगा, इसलिए नहीं कटाए हैं। इसका रीज़न यही है, नहीं कटाने का रीज़न यही था कि इसका एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 10। तो सिंपल से निकल गया 10। ये क्या हो गया, कैंसिल, बोले तो 168, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आपका आंसर मीटर में आएगा, क्योंकि सबको मीटर में कन्वर्ट किए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 305 में से वह 305 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। अब ध्यान रखिएगा थोड़ा किस टाइप से क्वेश्चन है। 305 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि उनमें 4, 5, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। कितना शेष बचे, 1। सबसे पहला बात, 305 जो दिया हुआ है ना, इसको भाग देना है 4, 5, 10 और 15 से। तो 4, 5, 10, 15 का एलसीएम निकालेंगे और जितना एलसीएम आएगा उस एलसीएम से 305 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, मेरे पास है 4, 5 फिर 10 एंड 15। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2 से लग जाएगा, 2 और फिर 5 हो जाएगा, फिर 5, 15। अब आपका 5 से लगने वाला है तो 2, 1, 1, 3। अब आपका एलसीएम, आपका डिवीजन नहीं होने वाला है। तो अगर इसका एलसीएम निकालते हैं, गौर कीजिएगा थोड़ा, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मेरे पास 2 × 2 5 है, 5 × 2 और फिर दिया हुआ है 3। गौर कीजिएगा, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 तिहाई 60। कितना आ गया, बट इस 60 से हमको भाग करना है 305 में। गौर कीजिएगा, 305 में अगर 60 से भाग करते हैं तो 5 से लगाइएगा तो 0, 0 और फिर 6 × 5 = 30। घटाइएगा कितना आ जाएगा, 5। ये पूरा क्या हो गया, कट गया ना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, हमसे क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिएगा, हमसे क्वेश्चन क्या है कि 305 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। इसमें कौन सा छोटी संख्या घटाना है, मेरा बात समझिएगा। पहला पॉइंट, 305 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए। चलिए ठीक है, 305 मेरे पास है, ठीक है। कहता है उसमें 4, 5, 10 और 15 से भाग देने पर, चलिए ठीक है, इसका हम एलसीएम निकाले हैं तो मेरे पास 60 आया है। कहने का मतलब इससे भाग दिए तो इतना आ गया। कहता है कि आपका प्रत्येक दशा में 1 शेष बचना चाहिए। अब एक बात बताओ,
हमको एक शेष लाना है, तो 305 में से अगर 5 घटाइएगा तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। 60 से भाग कीजिएगा तो 300 आ जाएगा ना। आप सोचो, देखो थोड़ा, 0 0 घटाना है ना, फिर 3। अब तुम 60 से भाग करेगा इसमें तो पूरा पूरा तो कट गया, एक तो शेष नहीं आया। बट क्वेश्चन कहता है कि एक शेष लाइए। कितना शेष लाइए? एक शेष लाइए। तो एक बात बताओ, यहाँ जो 5 है ना, यहाँ 5 हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि अगर 5 रखते हैं तो पूरा पूरा भाग लग जाता है, हमको शेष आ ही नहीं रहा है। शेष लाने के लिए आपको यहाँ 4 घटाना पड़ेगा। 4 घटाइएगा तो जानते हैं कितना हो जाएगा, 301। अब आप भाग कीजिएगा ना 60 से इसमें, तो एक शेष आ जाएगा। देख लो, 301 में अगर 60 से अब भाग कीजिएगा तो 5 से कितना हो जाएगा, 300, शेष कितना आ गया, 1। बात समझ गए? इसलिए मेरा आंसर घटाने वाला काम कितना करेंगे, 4। तो 4 घटाइएगा तब आपका शेष 1 बच सकता है। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, समझे? इसका आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपका रीजन बताए हैं। अगर 5 घटाते हैं तो आप सोच के देखिए, 60 से भाग कीजिएगा तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। बट हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक शेष चाहिए। आप सोचिए कि अगर 5 रखेगा तो 1 आ ही नहीं सकता है। इसके लिए क्या रखना पड़ेगा, 4। इसलिए मेरा आंसर कौन होगा, 4। 4 को रखें तो मेरा आंसर आया। तो यहां पर अभिष्ट संख्या 4 हो जाएगा। इसका नो ऑप्शन है, ऑप्शन इसका नहीं मिलेगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 54 सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। 54 नंबर करें, एक परीक्षा में गणित, विज्ञान और इतिहास में छात्रों की संख्याएं क्रमशः 65, 91 और 117 है, और 117 है। तो कह रहा है कमरों की वह कम से कम संख्या ज्ञात करे। कमरों की वह कम से कम संख्या ज्ञात करे, जबकि प्रत्येक कमरे में प्रत्येक विषय के समान प्रतियोगी बैठे हैं। अब बताइए, प्रत्येक कमरे में बोल रहा है कि प्रत्येक कमरे में प्रत्येक विषय के, अब मान लीजिए जो जितना विषय के जितना प्रतियोगी है, जितना छात्र है, मान लीजिए मैथ वाला है तो जितना छात्र है उतना ही बैठा हुआ है। बात समझे? तो कहने का मतलब है एक कमरे में कितना आदमी बैठ सकता है। तो इसको निकालने के लिए आपको HCF का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 54। मेरे पास दिया हुआ है 65 और 91, फिर दिया हुआ है 117। गौर कीजिएगा, 117 दिया हुआ है ना। गौर कीजिएगा, इसका HCF निकालने के लिए किसी 2 पार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए हम 65 और 91 को सिलेक्ट किए, बट इसमें होगा क्या, आपको 65 को अंदर रखना पड़ेगा, 91 को अंदर रखना पड़ेगा और 65 को बाहर। 1 से लग जाएगा 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 8, 2 हो जाएगा। फिर कहाँ जाएगा, अंदर। ठीक है, 2 से तो 12 के 2, हाथ में 1, 4 1 5, घटाइएगा 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा। आइए क्या हो गया आपका, कैंसिल। ठीक है, गौर कीजिएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पर आपका 65 होगा, ध्यान रखिएगा। और सुनिए यहाँ पर भी अंदर क्या आ जाएगा, 65, तो घटाइएगा तो यहाँ पर आपका हो गया 3 और ये आपका हो जाएगा 1 और ये अंदर जाएगा 26, 13 दूना 26, कैंसिल हो जाएगा। तो 13 तो आ गया, बट यहाँ परफेक्ट नहीं मानिएगा। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये 13 से ये वाला नंबर भी डिवीजन होना चाहिए। 117 में 13 से 13 9
कैंसिल हो गया। अब HCF मेरे पास कितना आ गया 13। अभिष्ट संख्या तो मेरे पास 13 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। चलिए सिमिलरली आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद जो बच गया कल सोल्व करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पचपन नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सुनिएगा। कर रहा है दो संख्याओं के मौसा है, दो संख्याओं के मौसा और लौसा का अनुपात। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मौसा, ठीक है, इसमें दिया हुआ है आपका मौसा, अब फिर इसका अनुपात बोल दिया ना, अनुपात लौसा। दोनों का अनुपात जानते हैं कितना दिया है, 1:35। तो इसका मान लो मौसा 1 अनुपात इसका कितना है लौसा 35। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, उनके लौसा और मौसा का योग, ये दोनों का योग, दोनों का योग बोले तो जोड़, योग बोले तो जोड़ दिया हुआ है कितना 864। यदि उनमें से एक संख्या 120 है, एक संख्या 100, तो हमसे पूछ दिया कि दूसरी संख्या क्या निकली है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि लौसा कितना रहा होगा, मौसा कितना रहा होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपको लौसा और मौसा और लौसा का अनुपात दिया है। बात समझे, मौसा और लौसा का अनुपात दिया है, और इसमें कह दिया है कि दोनों का योग 800 कितना है 64 है। अब पहली संख्या आपको दे दिया है 120। तो अगर इसमें हम पहली संख्या बात करते हैं, पहली संख्या 120, हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है कि मौसा और लौसा निकालना। क्या है, मौसा और लौसा। गौर कीजिएगा, थोड़ी देर के हम क्या करते हैं, ये मौसा 1 है ना, इसको 1x मान लेते हैं। अब प्लस क्वेश्चन का आंसर बोला है कि मौसा और लौसा का योग, योग बोले तो जोड़, इसको मान लेते हैं 35x। अब बराबर कितना दिया होगा 864। समझे है क्या हुआ है 864। अब गौर कीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 36x बराबर 864। 36 कहाँ जाएगा नीचे, x बराबर 864 अब बटा 36। ठीक है, चलिए इसको कटाते हैं। 2 से कटाइएगा तो 18, ये हो जाएगा 4 3 2, फिर आपका 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 9, फिर 2 ये आपका हो गया 1 और फिर 6 हो जाएगा। अब डायरेक्ट देखो 9 से कटाते हैं, हो सकता है 9 से कट जाए। देखिएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 बच गया, 9 चौका 36, 9 दूनी 18 और 9 चौका 36। तो x बराबर मेरे पास कितना आ गया 24। कोई दिक्कत है, बट एक काम करो, यहाँ हम लौसा जो मौसा जो है, मौसा बराबर कितना है 1x है, मौसा बराबर, गौर कीजिएगा मौसा माने हुए हैं 1x। ठीक है, तो 1 तो रहेगा बट x का मान कितना है 24। तो हमको पता चल गया कि मौसा कितना रहा होगा 24। और लौसा कितना माने हैं थोड़ा देखिएगा 35x है ना। तो अगर लौसा बात करते हैं, लौसा तो 35x तो है, x तो आपका है बट 35 x का मान कितना निकाले हैं 24। तो हमको मौसा भी पता चल गया और लौसा भी पता चल गया। पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। गौर कीजिएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। गौर कीजिए, बट लौसा हमको दिया हुआ है, देख लो 35 गुना 24। अब मौसा भी आपको दिया हुआ है एचसीएफ 24। अब देखिएगा पहली संख्या भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 120। कौन बच गया
दूसरी संख्या। हमको तो निकालना है दूसरी संख्या, तो 120 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, ठीक है। तो बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा 35 गुना 24 फिर गुना 24 बट्टा में आ जाएगा 120। अब बराबर बच गया दूसरी संख्या। दूसरी संख्या गौर कीजिए कैसे इसको घटाते हैं, दूसरी संख्या कैसे निकलेगा। 2 से कट जाएगा 12 दूना 24 और उसके बाद में 60 दूना 120, 12 पचे 60, सही है। और देखो 5 सत्ते 35, तो मेरे पास क्या आया थोड़ा देखिएगा, 7 गुना 24 अब बराबर दूसरी संख्या। दूसरी संख्या इसको गुना कीजिएगा तो 7 चौका 28, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 14 2 16 बराबर दूसरी संख्या। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए इसको नोट कीजिए।